हेलो डियर फ्रेंड्स, सबको फिर से स्वागत है। द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस शॉर्ट कोर्स ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कौन से है सर? रिलेशंस ऑन ए सेट। सो पहले हम समझने की कोशिश करेंगे रिलेशन क्या होता है, फिर रिलेशन ऑन ए सेट डिफाइन करेंगे। इंपॉर्टेंटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस ऑन ए सेट डिफाइन करेंगे। इस सेशन में मेनली रिलेशन ऑन ये टाइप्स ऑफ रिलेशन समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना है व्हाट इज एन ऑर्डर्ड पेयर। ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? देखो, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है सर? ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। पेयर ऑफ एलिमेंट्स इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, इधर ऑर्डर मैटर करता है। पेयर ऑफ एलिमेंट्स इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। देखो, अगर आप सेट ए भी लिखते हो ना, सेट ए भी लिखो या सेट बी ए लिखो, ये दोनों वन एंड द सेम होते हैं। सेट ए बी या सेट बी ए दोनों वन एंड द सेम होते हैं। सो इधर ऑर्डर डज नॉट मैटर होता है, बट इधर ऑर्डर मैटर करता है। यानी सेट ए बी सेट बी ए से इक्वल नहीं होता है। अभी और एक डाउट आता है, ये इक्वल कब होगा? ये इक्वल होता है जब ये इक्वल टू बी होता है। जैसे कि कभी कभी आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऑर्डर पेयर ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर सी डी कब होता है? जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट होना है, सेकंड कोऑर्डिनेट से इक्वल हुआ तो तब ये ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल होते हैं। ओके, प्लीज नोट दैट ए इज इक्वल टू सी होना है, बी इज इक्वल टू डी होना है। बढ़िया है। फिर हम डिफाइन करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट या तो क्रॉस प्रोडक्ट। व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट या तो क्रॉस प्रोडक्ट है सर? इट इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। ये क्या है सर? कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स वेयर ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है सेट ए को बिलोंग करती है या सेट ए से आता है, एंड सेकंड कोऑर्डिनेट जो है सेट बी से आता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेट ए से आता है, सेकंड कोऑर्डिनेट सेट बी से आता है। इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट या तो क्रॉस प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने सेट ए 1 2 3 दे दिया है और सेट बी अगर मैंने से 2 3 4 दे दिया है, फिर ये क्रॉस बी क्या होता है? ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ये बी कॉम्बिनेशन वेयर ए सेट ए से आएगा, बी जो है सेट बी से आएगा। यानी 1 का कॉम्बिनेशन विथ 2, 1 का कॉम्बिनेशन विथ 3, 1 का कॉम्बिनेशन विथ 4, ऐसे ही 2 2 2 3 2 4, ऐसे ही 3 2 3 3 3 4। ये होता है सर ए क्रॉस बी। So it is collection of all ordered pairs where first coordinate set A से आता है, second coordinate set B से आता है। यदि set A में m एलिमेंट्स है और set B में n एलिमेंट्स है, फिर ये A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स रहेंगे? A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स रहेंगे? क्योंकि इधर 3 3 into 3 9, because for every element there are 3 possibilities, for 3 into 3 9 possibilities, for every element there are n choices। एक के लिए n choices है, m के लिए कितने choices रहेंगे? m into n choices। समझ में आया है? बढ़िया। अब मैं क्या करता हूं, यही कार्टेशियन प्रोडक्ट लेता हूं, यानी 1 2 1 3 1 4 ना, हाँ 1 4 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3। मुझे ना इसमें से कुछ ऑर्डर पेयर को कलेक्ट करना है, और वो ऑर्डर पेयर्स जो है एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना है। कौन सी प्रॉपर्टी? जो ऑर्डर पेयर में सेलेक्ट करता हूं ना, उसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल टू सेकंड कोऑर्डिनेट होना है। नहीं नहीं नहीं
है 2 नॉट इक्वल टू 3, 2 नॉट इक्वल टू 4, 3 नॉट इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 3, यानी जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल टू सेकंड कोऑर्डिनेट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, मैं उन सबको कलेक्ट कर रहा हूं। अब मैं क्या करता हूं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट लेस देन सेकंड कोऑर्डिनेट कलेक्ट करता हूं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट लेस देन सेकंड कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट लेस देन सेकंड कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट लेस देन सेकंड कोऑर्डिनेट, नो, यस, 2 3 s, 2 4 s, 3 2 नो, 3 3 नो, 3 4 s। ये सेकंड कलेक्शन है, ये पहला कलेक्शन है, इसका नाम नहीं दिया था, इसका भी एक नाम देता हूं और एक कलेक्शन करता हूं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट डिवाइड सेकंड कोऑर्डिनेट, हाँ 1 तो 2 को डिवाइड करता है, 1 तो 3 को डिवाइड करता है, 1 तो 4 को डिवाइड करता है, 2 तो 2 को डिवाइड करता है, 2 3 को डिवाइड नहीं करता है, 2 तो 4 को डिवाइड करता है, 3 2 को नहीं करता है, 3 3 को डिवाइड करता है, एंड सो ऑन। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का रिलेशन विथ सेकंड कोऑर्डिनेट चेक कर रहा हूं, जो ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई करते हैं उसको मैं कलेक्ट कर रहा हूं। इधर मैं देख रहा हूं इक्वल टू, इधर मैं लेस देन देख रहा हूं, इधर मैं ओनली लेस देन, डिवाइड्स देख रहा हूं। इसी को बोलते हैं हम रिलेशन। हम क्या देख रहे हैं एक्चुअली, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट, ये क्या है ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेट ए से है, सेकंड कोऑर्डिनेट सेट बी से है, हम रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी देख रहे थे। एंड अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये सारे के सारे जो रिलेशंस है, ये सारे के सारे जो रिलेशंस है, ये सारे के सारे जो रिलेशंस है इस ए क्रॉस बी के सबसेट से, क्योंकि ए क्रॉस बी में ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं और जो हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो इस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। बस यही है रिलेशन। सो अगर आपको ये टाइप्स ऑफ रिलेशन, अभी नहीं, बहुत टाइम है, अगर आपको रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी डिफाइन करना है तो व्हाट इज अ रिलेशन, व्हाट इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए टू सेट बी रिलेशन क्या होता है, इट इज सिंपली ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है। ये क्या है सर, सिंपली सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है, क्योंकि रिलेशन माने तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट सेट से आना है, सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड सेट से आना है, जो रिलेट करता है उसको हम कलेक्ट करते हैं और वो कलेक्शन कहां से लेके आएंगे, ए क्रॉस बी से ही लेके आना पड़ेगा। सो कोई भी रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी क्या होता है, वो ए क्रॉस बी से लेके आना पड़ता है। सो इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है, इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। इसको हम बोलते हैं रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसको क्या बोलते हैं सर, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी बोलते हैं। समझ में आया है? और इधर आप फ्यू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझ सकते हैं। अगर सेट ए में m एलिमेंट्स है, सेट बी में n एलिमेंट्स है, तो आपको ऑलरेडी पता है ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होते हैं, ए क्रॉस बी में mn एलिमेंट्स होते हैं। फिर नंबर ऑफ सबसेट्स इसके कितने होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने होते हैं, ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने होते हैं, ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स होते हैं आपको पता है ना। अगर सेट में n एलिमेंट्स है तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स जो है, इसके नंबर ऑफ सबसेट्स जो है 2 पावर n होते हैं। सो इस सेट में mn एलिमेंट्स है तो इसका कितने सबसेट्स होते हैं, 2 पावर mn सबसेट्स होते हैं। एंड हर एक सबसेट एक रिलेशन है, क्योंकि कोई भी रिलेशन एक सबसेट है और कोई भी सबसेट एक रिलेशन होते हैं। देखो ये मत सोचो हर एक सबसेट का एक ब्यूटीफुल नाम होगा रिलेशन के नाम। फॉर एग्जाम्पल इस सबसेट का, ये सबसेट है, इसका ब्यूटीफुल नाम है इक्वल टू, इस सबसेट का ब्यूटीफुल नाम है लेस देन, इस सबसेट का ब्यूटीफुल नाम है डिवाइड्स। ओके, बट हर एक सबसेट का ऐसा ब्यूटीफुल नाम नहीं रहता है। ओके,
वो बस ये वाला एलिमेंट ये वाला एलिमेंट से रिलेट करता है, वो ब्यूटीफुल प्रॉपर मैथमेटिकल रिलेशन नहीं हो सकता है। ओके, दैट जस्ट सम कलेक्शन, एनी कलेक्शन, ओके, मे बी रिक्वायर्ड फॉर सम पर्टिकुलर पर्पस। समझ में आया है? सो कोई भी सबसेट है वो रिलेशन हो सकता है, बट हर एक रिलेशन के लिए ऐसे ब्यूटीफुल नाम होने की जरूरत नहीं, क्योंकि एवरी सबसेट हम एक रिलेशन ही मान सकते हैं, क्योंकि रिलेटिंग फर्स्ट कोऑर्डिनेट विद सेकंड कोऑर्डिनेट, बस इतनी सी बात है। समझ में आया है? सो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी 2 पावर n है, 2 पावर m इंटू n है, एंड हर एक सबसेट एक रिलेशन है। सो अगर मैं आपको पूछा हूं नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, अगर मैं आपको पूछा हूं नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ये भी सेम ही होता है 2 पावर, ये भी सेम होता है 2 पावर m। ये होता है रिलेशन फ्रॉम ए टू बी माय डियर फ्रेंड्स, ये होता है रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। देखिए आपको ये पॉइंट समझना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो, रिलेशन हो, ये दोनों सेट्स ही है, बट इसमें ऑर्डर पेयर्स होता है, बस इतनी सी बात है। अगर ये पॉइंट आप समझ गए तो फिर जो सेट के ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं ना, क्या ऑपरेशन कर सकते हैं सेट के ऊपर? आप सेट के ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, ये सिमेट्रिक, ये सब के सब ऑपरेशन आप रिलेशन के ऊपर भी कर सकते हैं। सो मैं उस पे नहीं जा रहा हूं, जो स्पेशल कॉन्सेप्ट्स है वो हम फिक्स कर लेंगे, फिर हम रिलेशन ऑन ए सेट के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है। ओके, सो मैं क्या करता हूं, ये रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी क्या होता है सर? नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी 2 पावर mn होता है। सो इसके ऊपर ऑल दी रेगुलर सेट ऑपरेशंस वैलिड है। कोई भी रिलेशन दो ले लो, उसका यूनियन कर सकते हो, दो रिलेशन के बीच में इंटरसेक्शन कर सकते हो, सिमेट्रिक डिफरेंस कर सकते हो, डिफरेंस कर सकते हो, कोई रिलेशन का कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। रिलेशन का कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना, यह सिंपली क्या है, नॉर्मली कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट माइनस सेट होता है। इधर रिलेशन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए क्रॉस बी, इधर यूनिवर्सल सेट होता है, माइनस आर होता है। बस ऐसा ऑल प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं। बट जो स्पेशल प्रॉपर्टीज जो है, एक होता है इनवर्स, दूसरा होता है कंपोजिट रिलेशन, वो हम डिस्कस करेंगे। ये इनवर्स रिलेशन क्या होता है? इनवर्स रिलेशन क्या होता है? सपोज अगर आर जो है रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है, तो अगर आर रिलेशन फ्रॉम ए, इसको बस ऐसे ही पढ़ते हैं सर, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है, तो अगर आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है, तो ये जो आर इनवर्स जो है ये बी टू ए रिलेशन होता है। एंड इसमें ऑर्डर्ड पेयर कैसे रहते हैं सर? इट कंटेन ऑल ऑर्डर्ड पेयर बी ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। सो इसमें जो है ना ऑर्डर पेयर रिवर्स ऑर्डर में होते हैं, क्योंकि ये भी है ना, ये रिलेटेड टू बी है, मगर इधर बी रिलेटेड टू ये चाहिए तो रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। बस वही होता है इनवर्स रिलेशन। जो रिलेशन है उसका इनवर्स रिलेशन बोले तो रिवर्स ऑर्डर। सपोज मैंने रिलेशन दिया था 1 2 3 2, व्हाट इज इट्स इनवर्स रिलेशन? ऑफ कोर्स मैंने आपको ये सेट भी वो सब नहीं लिख रहा हूं, जस्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसका इनवर्स क्या होता है? बस रिवर्स ऑर्डर पे। अगर ये ए टू बी रिलेशन है तो ये बी टू ए रिलेशन होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो होता है कंपोजिट रिलेशन। क्या है ये? कंपोजिट, अरे यार कंपोजिट रिलेशन। What is this composite relation? Suppose R is a relation from A to B. R जो है A to B relation है, and S is a relation from B to C. S जो है B to C relation है. R is a relation from A to B. S is a relation from B to C है. फिर ये composite relation क्या होता है? ये composite relation जो है ना, देखो ये A to B है और ये B to C है, तो composite relation ये से C डायरेक्ट रिलेशन है, ये A to C डायरेक्ट रिलेशन है सर। एंड इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं सर? इसको हम डिफाइन करते हैं सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स AC
सच दैट I can find a B belonging to set B. मैं एक B इस सेट B में फाइंड आउट कर सकता हूं वेयर ये B जो है रिलेशन R में है एंड BC जो है रिलेशन S में है। देखो क्या है ना, इधर AB R में है, BC S में है, तो ये C जो है ना कंपोजिट रिलेशन में रह जाता है। बस इतनी सी बात है। एक सिंपल सी एग्जांपल आपको बता देता हूं इसके लिए। सपोज A is say 1 2 3, B is say 2 3 4, C is say 4 5। ये तीन सेट्स दिया था। R जो है A to B रिलेशन है, S जो है B to C रिलेशन है, एंड दिया था R इक्वल टू 1 2 1 4 2 3 3 2 3 3, और S जो दिया था B to C रिलेशन है, B to C रिलेशन ये दिया था 2 4 3 5 4 4 4 5। डोंट वरी, ये कैसे बस कुछ रिलेशन दिया था A to B, कुछ रिलेशन S दिया था B to C। हमें कंपोजिट रिलेशन RS फाइंड आउट करना है। ये RS कैसे फाइंड आउट करेंगे सर? बहुत ही सिंपल सी पॉइंट है। RS कैसे फाइंड आउट करेंगे ध्यान से देखिएगा। सो हम क्या करेंगे, पहले एक ऑर्डर पेयर R से निकालेंगे 1 2, यानी इधर 1 जो है 2 से रिलेटेड है। देखो ये R रिलेशन फ्रॉम A to B है। अब आप क्या करेंगे, ये 2 किस एलिमेंट से रिलेट होते हैं S में चेक करेंगे। ये S में 2 किससे रिलेटेड है वो चेक करेंगे। 2 जो है 4 से रिलेटेड है, सो 1 रिलेटेड टू 2 इन दिस R रिलेशन, 2 रिलेटेड टू 4 S रिलेशन में। अब क्या होगा, डायरेक्टली 1 4 जो है ना RS में शामिल हो जाएगा। बस वही आइडिया है, और कोई है नहीं। अब देखो नेक्स्ट 1 4 ले लो, 1 4 को रिलेट करता है। अब देखेंगे 4 कहां जा रहा है, 4 गोज टू 4 एंड 4 गोज टू 5। 4 क्या है ना 4 से रिलेटेड है, 5 से रिलेटेड है। सो अब 1 कहां जाएगा, 1 से 4 जा सकते हो, 1 से 5 जा सकते हो, 1 4 जा सकते हो, 1 5 जा सकते हो। बट सेट में ना रिपीटेशन करने की जरूरत नहीं है, इसको इग्नोर कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी 1 4 आ गया ना, इसको इग्नोर मार सकते हो। अभी नेक्स्ट ऑर्डर पेयर ले लो 2 3, 2 से 3 जा सकते हो। अभी 3 से कहां है, ओनली 5 है, सो अभी 2 से 5 डायरेक्टली जा सकते हो। देखो ये हैदराबाद टू भोपाल, भोपाल टू दिल्ली, सो अभी अल्टीमेटली आप हैदराबाद टू दिल्ली पहुंच गए। बस वही आइडिया है और कुछ नहीं। फिर से कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट 3 से 2 जा सकते हो, R 2 से कहां, ओनली 4, सो 3 से 4 जा सकते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट 3 3 लास्ट वन, 3 से 3 जा सकते हो। अभी 3 से कहां जाएंगे, 3 से तो 5 है, सो 3 5 जा सकते हैं। ये सब कलेक्ट करो जो डिफरेंट है ना, 1 4 1 5 2 5 3 4 3 5, ये सब आपके RS में आ जाएंगे। सो आपका RS क्या होगा सर, व्हाट इज योर RS, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। ये दोनों आइडियाज आपको याद रखना होगा, कंपोजिट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन। सो ये कॉन्सेप्ट है रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये कॉन्सेप्ट है रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब हम बात करेंगे रिलेशन ऑन ए सेट। देखो अभी तक हम दो डिफरेंट सेट्स के बारे में बात कर रहे थे, सेट ए सेट बी। अब क्या होता है, इक्वल सेट्स, यानी दोनों सेम, नॉट इक्वल सेट्स, ओके, दोनों सेम सेट। यानी अगर आप रिलेशन फ्रॉम सेट ए से सेट ए को
यानी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ। ऐसे रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ, सेट ए टू ए, हम इसको सिंपली बुलाते हैं रिलेशन ऑन ए। क्या बुलाते हैं इसको सिंपली? इसी को हम बुलाते हैं रिलेशन फ्रॉम ए टू ए इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए, इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए। इसको हम बुलाते हैं रिलेशन ऑन ए। क्या बुलाते हैं सर? रिलेशन ऑन ए सेट। सो क्या होता है रिलेशन ऑन ए सेट? सो व्हाट इज रिलेशन ऑन ए? व्हाट इज रिलेशन ऑन ए? इट इज, आपको पता है ना, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अभी रिलेशन ऑन ए मींस इट इज रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। सो ये क्या होगा? ये होगा सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ये होगा सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। समझ में आया है? रिलेशन फ्रॉम ए टू ए क्या होता है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होता है। समझ में आया है? ये आइडिया है सर। इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। सो इधर ए की सेट होता है। सपोज ए में n एलिमेंट्स है, तो पहले हमें ए क्रॉस ए चाहिए। ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे सर? n इंटू n, यानी n स्क्वायर एलिमेंट्स। सो नंबर ऑफ सबसेट्स बोलो या नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए, और नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए कितने होंगे? नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए कितने होंगे? नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए कितने होंगे? इज इक्वल टू 2 पावर n स्क्वायर। समझ में आया है? ये आइडिया है। नाउ हमारा जो टॉपिक है, पूरा टॉपिक इसी के ऊपर आधारित है। हमें रिलेशंस ऑन ये का डिफरेंट टाइप्स चाहिए। सो हम इसको क्लासिफाई करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्सिव रिलेशन? व्हाट डू यू मीन बाय इररिफ्लेक्सिव रिलेशन? सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? असिमेट्रिक क्या है? एंटी सिमेट्रिक क्या है? ट्रांजिटिव क्या है? पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे। देन सम प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रिलेशंस हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके, लेट अस ट्राई टू लर्न फर्स्ट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस। शायद मैंने इसका हेडिंग लिख के रखा था। हाँ, चलो ये हेडिंग। What are the different types of relations on A? ये क्या है ना, relations on A. So different types of relations हम क्या डिस्कस करेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये क्या होता है समझेंगे। इररिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, asymmetric, anti-symmetric, और फिर फाइनली ट्रांजिटिव। सो बस हमें इसमें ये रिलेशन एक सेट देते हैं और एक रिलेशन देते हैं और पूछते हैं कौन सी टाइप का है, और इसमें कुछ कॉम्बिनेशंस को, फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव को पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। वो सम स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। यानी इसमें ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है सर? जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होता है, वो पार्शियली ऑर्डर रिलेशन होता है। एंड उसके प्रॉपर्टीज, पोसेट्स क्या होता है, उसका स्पेशल एलिमेंट्स क्या है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी हैसी डायग्राम क्या होता है। ओके, फिर उसका स्पेशल एलिमेंट्स लाइक मिनिमल, मैक्सिमल, ग्रेटेस्ट, लीस्ट, एंड वी आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड उसका सबसेट का जो अपर बाउंड लोअर बाउंड्स क्या होता है। ओके, फिर वो पोसेट लैटिस कब बनता है, लैटिस का क्या प्रॉपर्टीज है। ओके, कौन सा प्रॉपर्टीज रेडीली लैटिस सेटिस्फाई नहीं करता है। फिर ये लैटिस बूलियन अलजेब्रा कब बनता है। देखो ये टॉपिक उधर तक जाता है, लैटिस पोसेट, लैटिस बूलियन अलजेब्रा। ऑफ कोर्स बूलियन अलजेब्रा का ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन है,
बट हम उधर रोक देते हैं क्योंकि उधर से जो है ना आपका डिजिटल शुरू होता है। फिर और एक जो टाइप ऑफ रिलेशन होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। ये जो रिलेशन जो है ना रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये जो है ना रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं सर? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन और पार्टीशन का जो रिलेशनशिप है ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, दैट इज वन मोर स्टोरी। चलिए हम अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस ऑन ये। पहले थोड़ा रिलेशन ऑन ये का कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सपोज ये इज 1 2 3 है, ओके, ये इज 1 2 3 है, फिर ये क्रॉस ये, क्योंकि कोई भी रिलेशन ऑन ये जो है इसका सबसेट होगा। देखो इधर पहला सेट ये है, सेकंड सेट भी ये है, ये क्रॉस ये क्या होता है? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 1 3 2 3 3। ये ए क्रॉस ए है। ओके, सो इसके ऊपर अगर आप कुछ चाहे तो लाइक इक्वल टू रिलेशन, लाइक ये ना इसको इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इक्वल टू रिलेशन हम डेल्टा रिलेशन भी बोलते हैं। इक्वल टू वाला कौन से है सर? 1 1 वाले, 2 2 वाले, 3 3 वाले, ये इक्वल टू रिलेशन है। ओके, सो वी कैन डिफाइन सम रिलेशन लाइक डिवाइड्स रिलेशन। क्या होता है डिवाइड्स का मतलब? फर्स्ट कोऑर्डिनेट डिवाइड सेकंड कोऑर्डिनेट। 1 1 है, 1 2 हो गया है, 1 3 डिवाइड्स, देखो पाइप सिंबल है ये। देन 2 डज नॉट डिवाइड 1, 2 डिवाइड्स 2 होता है। 2 डज नॉट डिवाइड 3, 3 डिवाइड्स 1 नो, 3 डिवाइड्स 2 नो, 3 डिवाइड्स 3 यस। ये होता है, ऐसा कुछ रिलेशन लिख सकते हैं। अब इसमें से कौन से रिलेशन कौन से टाइप के हैं? ओके, पहले वो टाइप समझेंगे, फिर उसका कुछ एग्जांपल्स एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। चलिए लिख देता हूं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो फॉर एवरीथिंग दिस इज कॉमन, अरे यार, फॉर एवरीथिंग ये कॉमन स्टेटमेंट है। ए रिलेशन ऑन ए is a relation on A is reflexive, एक स्टेटमेंट कॉमन है, रिलेशन ऑन ए इज कॉल्ड व्हाट? रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव कब होगा? तो इसके लिए क्या कंडीशन है सर? इफ एलिमेंट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, element A related to itself for every A in the set A। इसको और एक तरीके में बोल सकते हैं, रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कब बोल सकते हैं? फॉर एवरी ए इन ए, ये रिलेटेड टू ए का मतलब क्या है? ये जो है रिलेशन में रहना है। ओके, रिलेशन का नाम भी लिख देंगे, रिलेशन आर। वो कौन सा है बताएंगे ना, ये रिलेशन आर। A relation R on A is reflexive कब होगा? For every element in A, ये जो है रिलेशन में रहना है। For every element in A, ये जो है रिलेशन में रहना है। For example, मेरा सेट जो है 1 2 3 है और ये रिलेशन ऑन ये जो है मैंने डिफाइन किया था लाइक 1 1 2 2 3 3। मैं एक रिलेशन लिखा था 1 1 2 2 3 3 बोल के। इज इट रिफ्लेक्सिव? ये रिफ्लेक्सिव ऑन ये होगा। देखो ऑन दिस सेट ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं, वही क्वेश्चन है। मैं ऐसे ही कुछ डमी एग्जांपल्स लिखूंगा, आपको पहचानना है। क्योंकि इसमें 1 है, 1 1 इसमें रहना है, 2 है तो 2 2 रहना है, 3 है तो 3 3 रहना है। यस, इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है। अब और एक एग्जांपल ले लेंगे, चलो कुछ नंबर्स लिख लो, इसका कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या है ना 1 1 2 2 2 3, ये रिफ्लेक्सिव होता है। सिंपल टेस्ट, 1 सेट ये में है तो 1 1 इसमें रहना है, 2 के लिए 2 2 रहना है, 3 के लिए 3 3 मिसिंग है। अरे यार एक ही एलिमेंट है, ओके, ऐसा नहीं होता है। ओके,
ऐसा एक ही एलिमेंट मिस हो गया बोल के हम तरस नहीं खाना है। ये रूल क्या है, फॉर एवरी ये इसमें रहना है, यानी 1 के लिए 1 1 रहना है, 2 के लिए 2 2 रहना है, 3 के लिए 3 3 रहना है। एक भी मिसिंग है, इवन 1 मस्किटो इज डेंजरस। सो ये नॉट रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कुछ भी नहीं रहना, ऐसा नहीं, 1 1 2 2 एक मिस हुआ तो भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, पूरे मिस हुआ तो भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। सो ये आइडिया है सर रिफ्लेक्सिव का। होप आपको ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आया है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आया है। सो मैं क्या करता हूं, इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके दूसरा डेफिनेशन लिख लेता हूं। थोड़ा इसको ना हम नीटली लिख देंगे, ए रिलेशन आर ऑन ये इज, अभी हमारा सेकंड डेफिनेशन जो है, हमारा सेकंड डेफिनेशन, क्योंकि फर्स्ट तो इधर है, अभी सेकंड डेफिनेशन ये सेकंड वाला जो है ना, इररिफ्लेक्सिव, ये इररिफ्लेक्सिव कब होगा, इसका डेफिनेशन क्या है, ये रिलेशन आर ऑन ये इररिफ्लेक्सिव कब होगा सर, ये डज नॉट बिलोंग टू आर। समझ में आया है, ये डज नॉट बिलोंग टू आर फॉर ऑल ये बिलोंग टू ए, कोई ये के लिए ये टाइप एलिमेंट इसमें शामिल बिल्कुल नहीं होना है। सो यही एग्जांपल फिर से ले लेता हूं, यही 2 एग्जांपल लेता हूं, चाहे तो एक्स्ट्रा एग्जांपल भी दे देंगे। ये रिफ्लेक्सिव होगा, सॉरी ये रिफ्लेक्सिव तो होगा ऑलरेडी देखे, ये इररिफ्लेक्सिव होगा, 1 है तो इररिफ्लेक्सिव में 1 1 इसमें नहीं रहना है, सो ये नॉट, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब इसका क्या हाल है, 1 1 2 2 2 3, व्हाट अबाउट दिस, इसका क्या हाल है, क्या हालचाल, क्या हालचाल इसका, व्हाट इज द हालचाल ऑफ दिस, वन वन टू 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 3, इसका क्या है, देखो 3 है, इसमें 3 3 मिसिंग है। सो कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, एंड कुछ लोग, और एक गलत तरीका है सोचने की, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो सोचते हैं ये इररिफ्लेक्सिव, ये बहुत बड़ी गलती है। देखो रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इररिफ्लेक्सिव गलत है, रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इररिफ्लेक्सिव गलत है, रिफ्लेक्सिव है तो इररिफ्लेक्सिव नहीं करेक्ट है। याद रखो, रिफ्लेक्सिव है तो इररिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है, रिफ्लेक्सिव है तो इररिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है, बट रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इररिफ्लेक्सिव एक गलत है। यही एग्जांपल है, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है। क्यों इररिफ्लेक्सिव नहीं है सर, इसमें 1 है, 1 1 नहीं रहना है, बट 1 1 है, सो इसके कारण ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक्चुअली इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर इररिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है। समझ में आया है। सो इररिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना है, कोई भी जो रिफ्लेक्सिव पेयर होते हैं ना 1 1 2 2 3 3 वाला, इसमें जो है इसके कॉम्बिनेशन, सेम एलिमेंट का कॉम्बिनेशन, रिफ्लेक्सिव पेयर इसमें नहीं रहना है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव 2 3, ओनली 2 3 है मेरे रिलेशन में, सो ये इररिफ्लेक्सिव, ये क्या है, ये इररिफ्लेक्सिव है, ये रिलेशन जो है इररिफ्लेक्सिव है। समझ में आया है, ये जो है इररिफ्लेक्सिव है माय डियर फ्रेंड्स। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, इसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ना, थोड़ा टाइम सेव होता है। ये इररिफ्लेक्सिव, फिर से इररिफ्लेक्सिव, इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, इधर थोड़ा ज्यादा ही मॉडिफाई करना पड़ेगा। चलिए फिर से लिखे तो ही बेहतर रहा एक्चुअली, ओके, क्योंकि ये एग्जाम, ओके काम करेंगे, क्योंकि सिमेट्रिक एसिमेट्रिक के लिए सेम यूज कर सकते हैं, इसमें ना मॉडिफिकेशन ज्यादा होता है, एक्चुअल से मॉडिफिकेशन ज्यादा होता है। सो निकाल देता हूं। सो चलिए देखेंगे थर्ड वन, ए रिलेशन
R on a set A is सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक कब होगा? रिलेशन R on A is सिमेट्रिक। देखिए ध्यान से, अगर ये भी आपके रिलेशन में है तो देन बी ए आपके रिलेशन में रहना है। जब भी ये भी आपके रिलेशन में है तब बी ए भी आपके रिलेशन में होना है। इधर ए बी जो है सेट का एलिमेंट है। ध्यान दीजिएगा, इट इज नॉट फॉर ऑल ए बी, ओनली जब ये भी इसमें है तो तब भी ये उसमें रहना है। समझ में आया है? सो फिर से हम एग्जाम्पल लेंगे। 1 2 3 और ये रिलेशन डिफाइन करता हूं, जैसे कि 1 2 2 1 2 3। ये सिमेट्रिक होगा, ये सिमेट्रिक होगा, बताइए। देखो इसमें 1 2 है, 2 1 है, हैप्पी। इसमें 2 3 है बट 3 2 नहीं है, नॉट हैप्पी। देखो हर एक ए बी के लिए बी ए इसमें रहना है। इसमें 1 2 के लिए 2 1 है, थोड़ा हैप्पी, बट पूरा हैप्पी नहीं है ना। 2 3 के लिए 3 2 नहीं है, सो ये सिमेट्रिक नहीं होता है, नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक नहीं होता है, ये सिमेट्रिक नहीं होता है। समझ में आया है? ये सिमेट्रिक नहीं होता है। अब ये क्या है? ओके, एक काम करते हैं, इसमें कुछ भी नहीं रखते, यानी एम्प्टी सेट बोलते हैं ना। देखो एम्प्टी भी सबसेट है ना ए क्रॉस ए का। ये क्या होगा? एम्प्टी रिलेशन। देखो एम्प्टी रिलेशन में ना, आप मुझे उसमें ए बी दिखाओ, मैं इसमें आपको बी ए दिखाऊंगा। सी आइडिया देखिएगा, अगर इसमें ये भी है तो तब आप इसमें बी ए दिखाना पड़ेगा। अगर इसमें ये भी है तो तब आप इसको बी ए उसमें है बोल के दिखाना है। ओके, सी इट्स लाइक ट्रू implies false, if P then Q। ट्रू, ये ट्रू होके ये फॉल्स हुआ तो तब फॉल्स होगा। ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, फॉल्स होता है। बट अगर ये फॉल्स है ना, फॉल्स इंप्लाई एनीथिंग इज ट्रू, फॉल्स इंप्लाई एनीथिंग इज ट्रू। तो उस हिसाब से क्या है ना, अगर कुछ नहीं है तो चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो अगर आप गेट एग्जाम लिखेंगे तभी आपके रैंक आया है, रिजल्ट्स आया है, रेस्पॉन्स शीट आया है, ये सब कब चेक करेंगे? जब आप गेट लिखेंगे तभी वो चेक करेंगे ना। बिना लिखे क्या चेक करते हो? यही आइडिया है। समझ में आया है? सो ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है। इसको ट्रिवियल एग्जाम्पल बोलते हैं। अगर चलिए एक अच्छी एग्जाम्पल के बाद में ये देखें। अगर मैंने 1 2 2 1 दे दिया है, ये अच्छी एग्जाम्पल है। 1 2 है, 2 1 है, सिमेट्रिक है। और अगर मैंने फिर से R1 इस इधर लिखा था ना, R1 इधर कहाँ गए वो? चाहिए इधर गया था, इसको इधर लिखे। देखो R1 क्या होगा? R1 क्या होगा? सो इसी का नाम ले रहा हूं, R1 1 है, 1 1 है, 1 1 है, 2 2 है, 2 2 है, 3 3 है, 3 3 है। सो ये सिमेट्रिक, ये R1 जो है सिमेट्रिक है। इन द प्रीवियस स्लाइड जो है सिमेट्रिक है। समझ में आया? और ये 1 1 है, 1 1 है, 2 2 है, 2 2 है, मगर 2 3 के लिए 3 2 नहीं है, सो ये सिमेट्रिक नहीं है। 2 3 है बट 3 2 नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं, ये दोनों सिमेट्रिक नहीं है। सो ये होता है आपका सिमेट्रिक डेफिनेशन। बढ़िया। नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे, नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे। नेक्स्ट वन क्या है? ए रिलेशन R on A is asymmetric।
ए रिलेशन आर ऑन ए इज असिमेट्रिक। ये असिमेट्रिक के लिए क्या होना है, अगर ये भी रिलेशन में है फिर बी ए रिलेशन में नहीं रहना है, ये भी है तो बी ए नहीं रहना है। देखो यही टेस्ट है। कुछ लोग क्या है ना, सिमेट्रिक से ये समझने की कोशिश बिल्कुल मत करो, दैट इज रॉन्ग वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सिमेट्रिक से ये समझने की कोशिश मत करो बेटा, ये भी है तो बी ए नहीं रहना है। पहला एग्जांपल देखो, 1 2 है, 2 1 नहीं रहना है मगर है, इसलिए ये नॉट असिमेट्रिक भी है, ये असिमेट्रिक भी नहीं है। आप बोल सकते हैं सर 2 3 है 3 2 नहीं है, यार पूरे जब भी ये भी है उसके बी ए नहीं रहना है। अगर एक जगह भी फेल हुआ तो फेल। समझ में आया है, ये आइडिया है। और एम्प्टी सेट क्या है, इधर भी वही हालत है, ये भी है तो बी ए नहीं रहना है। देखो बी ए रहना है या नहीं रहना है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये भी है तो तब के चेक करना है वो नहीं आया है, यानी गेट लिखने के बाद आपको रैंक आया है या नहीं आया है तब चेक करेंगे ना। बिना लिख के क्या चेक करोगे, आया है नहीं आया है, चेक नहीं करोगे ना। वही आइडिया है। इसके कारण यह सिमेट्रिक भी है असिमेट्रिक भी है, यह सिमेट्रिक के साथ साथ असिमेट्रिक भी है। और नेक्स्ट वाला 1 2 2 1, देखो इधर ऐसा नहीं बोल सकते सिमेट्रिक होगा तो एसिमेट्रिक नहीं होगा बोल के, क्योंकि एम्प्टी सेट है एक एग्जांपल, दो बोथ सिमेट्रिक एसिमेट्रिक है, ऐसी एग्जांपल है। सो ब्लाइंडली रिफ्लेक्स हुआ तो रिफ्लेक्स ऐसा नहीं इधर बोल सकते हो। सो इधर क्या है ना 1 2 2 1 ये सिमेट्रिक, ऐसे ये भी बी ए हो पेयर्स होने के कारण सिमेट्रिक हुआ तो फिर ये एसिमेट्रिक नहीं होता है, ये एसिमेट्रिक नहीं होता है। और प्रीवियस एग्जांपल्स अगर आप चेक करेंगे तो R1 तो एसिमेट्रिक नहीं है, ये देखो ना 1 1 है 1 1 है, सो ये एसिमेट्रिक नहीं है। ये क्या है, ये एसिमेट्रिक होगा, ये जो है एसिमेट्रिक होगा। और इसके बाद में द नेक्स्ट वन एंटी सिमेट्रिक लिख देता हूं। A relation R on A is anti-symmetric. A relation R on A is anti-symmetric. ये anti-symmetric कब होगा सर, देखो ध्यान से, अगर ये भी आपके रिलेशन में है एंड बी ए आपके रिलेशन में है, ये दोनों है तो देन ये बी ए इक्वल टू बी होना चाहिए। इधर ए बी जो है एलिमेंट्स ऑफ सेट ये है, ए बी जो है एलिमेंट्स ऑफ सेट ये है, ये डेफिनेशन। देखो ये क्या बोलता है, अगर ए बी है बी ए है तो ए इक्वल टू बी होना चाहिए। सो ऐसे ही इधर एग्जांपल ले लेंगे। आपको पता है ये सिमेट्रिक नहीं था, ये एसिमेट्रिक भी नहीं था, और इसका क्या हालत है, 1 2 है 2 1 है मगर 1 इक्वल टू 2 नहीं होता है। सो इसके कारण ये एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है, ये नॉट एंटी सिमेट्रिक, ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। बढ़िया है। कुछ और नंबर, ये ऑलरेडी नंबर लिखा था ना, 4 ही लिखा। अब ये हमने कुछ सपोज 2 3 1 2 लिखा था मैंने, ये 1 2 है 2 1 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। सो सिमेट्रिक नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं सिमेट्रिक नहीं है, ये नॉट सिमेट्रिक। इज इट एसिमेट्रिक, हाँ ये तो एसिमेट्रिक है क्योंकि 1 2 है 2 1 नहीं है, फिर ये एंटी सिमेट्रिक होगा नहीं।
सी बहुत सारे लोग क्या है ना, इसमें 1 2 है, 2 1 के लिए सोचते हैं। यार वही बता रहा हूं ना, 1 2 यानी ए बी एंड बी ए है। आप बीटेक पास किए हैं, एंड गेट लिखे हैं, फिर और बीटेक और बीटेक पास करके गेट रैंक आया तो तब एमटेक सीट। ओके, ऐसा बीटेक पास किया तो देन एमटेक सीट। ओके, सो ये क्या है ना, फॉल्स इंप्लाइज एनीथिंग उस हिसाब से देखते हैं इधर। फॉल्स इंप्लाइज एनीथिंग हिसाब से क्या है ना, लॉजिकली फॉल्स इंप्लाइंग एनीथिंग ट्रू होता है, उस हिसाब से क्या है ना, इसको एक्सेप्ट। यानी 1 2, आप चाहे तो इधर 2 1 दिखाओ, मैं अभी अभी 1 = 2 दिखाऊंगा। आप इसमें ना 1 2 है, 2 1 दिखाओ, अभी अभी 1 = 2 दिखाऊंगा। आप इसमें मुझे पता है 2 1 नहीं है तो मुझे दिखाना पड़ेगा। सो इसके कारण ये जो है एसिमेट्रिक है, एंटीसिमेट्रिक। देखो इधर मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बता देता हूं, जो भी एसिमेट्रिक है वो ब्लाइंडली बोल दो एंटीसिमेट्रिक है। सो एसिमेट्रिक नहीं होके एंटीसिमेट्रिक होने वाला जो होता है ना, देखो एंटीसिमेट्रिक में जो होता है ना, ये जो 1 1 2 2 ये अलाउड होता है। अलाउड का मतलब क्या होता है सर, वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है हमें कोई दिक्कत नहीं। ये अलाउड का मतलब क्या होता है सर, ये है या नहीं कोई दिक्कत नहीं। ओके, देखो इसके अलावा बाकी जो है एसिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ये देखो 1 1 है, 1 1 है, 1 = 1, बस ये वही बोलता है। ये जो डेफिनेशन क्या बोलता है एक्चुअली, मैं जो ना रिफ्लेक्सिव को एक्सेप्ट करता हूं भाई, मैं एसिमेट्रिक हूं। एक्चुअली एंटीसिमेट्रिक क्या बोलता है पता है, मैं हूं एसिमेट्रिक, दिल से एसिमेट्रिक हूं, बट मैं जो है ना रिफ्लेक्सिव फेलो को एक्सेप्ट कर लेता हूं। ओके, मेरा मन बड़ा है, मैं रिफ्लेक्सिव को एक्सेप्ट कर, वो बोलता है। ये आइडिया है, समझ में आया है। सो ये एंटीसिमेट्रिक है, ये एंटीसिमेट्रिक है। सो एसिमेट्री हर एक एंटीसिमेट्रिक है। अगर एसिमेट्री ये 1 1 2 2 3 3 के कारण फेल हो रहा है, वो भी एंटीसिमेट्रिक है। द नेक्स्ट वन, रिलेशन R on A is a relation R on A is transitive. A relation R on A is transitive अगर ये भी R में है एंड BC R में है, देन ये सी आर में रहना है। देखो ये दोनों हुआ तो तब ये चेक करना है, ये दोनों होने के बाद ये चेक करना है, नहीं तो क्या ना, फॉल्स हुआ तो फॉल्स इंप्लाइंग एनीथिंग इज ट्रू। लॉजिकल डेफिनेशन, फॉल्स इंप्लाइज एनीथिंग ट्रू, उससे ट्रू हो जाता है, उससे ट्रू हो जाता है स्टेटमेंट, क्योंकि फॉल्स से कुछ भी, फॉल्स स्टेटमेंट कुछ भी इंप्लाई कर सकता है। ओके, मैं रजनीकांत हूं, ओके, सो आई फ्लाई इन द एयर, पहले मैं रजनीकांत हूं गलत है, इंप्लाइंग एनीथिंग इज ऑब्वियसली ट्रू हो जाता है। वो गलत स्टेटमेंट कुछ भी इंप्लाई कर सकता है, उस हिसाब से हम ये डेफिनेशन को समझना है। समझ में आया है? देखो वो फॉल्स इंप्लाई, क्योंकि ऑलरेडी फॉल्स है ना, इट कैन इंप्लाई एनीथिंग, वो आइडिया है। ये ट्रांसिटिव, देखो ट्रांसिटिव को ना वेरिफिकेशन बहुत ही साधारण सी बात नहीं होता है। वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांसिटिव जो है सबसे मुश्किल थिंग होता है। सो वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांसिटिव जो है ना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए क्या करते हैं जनरली, जो मैथमेटिकल रिलेशन है, सपोज आपके पास सेट ये है 1 2 3 और मेरे पास इक्वल टू रिलेशन है, इज इट ट्रांसिटिव? इक्वल टू रिलेशन ऑन ये, इक्वल टू ऑन ये ट्रांसिटिव है या नहीं? क्या चेक करेंगे? अगर a = b दिया है, b = c दिया, तो कैन यू प्रूव दैट a = c? ऑब्वियसली ना, a = b, b = c है तो a = c, सो इक्वल टू इज ट्रांसिटिव। सो इसका मतलब क्या है, इक्वल टू इज ट्रांसिटिव। सपोज लेस देन रिलेशन ऑन ए सेट दिया था, आपको पता है a लेस देन b दिया था, b लेस देन c दिया था,
फिर ए लेस देन सी क्या होगा, क्या होगा, ये ऑब्वियस ना, ए लेस देन बी, बी लेस देन सी है तो ए लेस देन सी हो जाएगा। सपोज डिवाइड्स ऑन ए सेट है, ये बी को डिवाइड करता है, बी सी को डिवाइड करता है, फिर ये सी को डिवाइड करता है कि नहीं, हाँ करता है ना, सो ये ट्रांजिटिव है। सो जनरली डायरेक्ट वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजिटिव फॉर ए गिवन रिलेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेट होता है। सो जनरली अंडरलाइंग रिलेशन से कर सकते, ऑफ कोर्स कोई भी ऑर्डर पेयर दिए तो हम चेक कर सकते हैं, बट हमें केयरफुल रहना है टू चेक वेदर द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव और नॉट। ओके, जैसे अगर आप चाहे तो कुछ एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हैं। सपोज मेरे पास सेट ये 1 2 3 है और मैं एक रिलेशन दिया था लाइक 1 2 2 3 3 1। इज इट ट्रांजिटिव? देखो इसमें ना बहुत सारे लोग कैसे देखते, देखो पहले 1 2 है, फिर 2 3 है, अब क्या है 1 2 2 3 के बाद क्या देखते हैं 1 2 2 3, सो 1 3 है कि नहीं, हाँ नहीं है, फेल हो गया है। ओके, ये एक ही नहीं, सपोज मैं इसको आपके लिए इसको 1 3 बनाऊंगा मैं आपके लिए इसको 1 3 बनाऊंगा, फिर ये ट्रांजिटिव। ओके, पहले जो दिया था उसको देखेंगे, फिर बाद में ये वाला एग्जांपल भी देखेंगे। यानी ये क्या दिया था मैंने 3 1 1 3 इसमें नहीं है। सी नॉट ओनली 1 3 के कारण ये फेल हुआ है, इसमें एक्चुअली क्या है ना, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं 2 3 3 1 फिर 2 1, ये भी नहीं है इसमें। सो बहुत सारे फेल्यूर्स है इधर। चलो आपको मैं और एक एग्जांपल देता हूं, लाइक 1 2 2 3 एंड 1 3, क्या ये होगा ट्रांजिटिव? सो 1 2 है, 2 3 है, सो 1 3 होना चाहिए है, और 2 3 है 3 से कहीं, अब ये देखो 2 3 है 3 से कहीं और है नहीं है, सो कहीं और नहीं तो फेल है ना, P एंड Q इंप्लाइज R है, P ट्रू है बट Q फॉल्स है, सो फॉल्स हो जाएगा ना, कंजंक्शन फॉल्स हो जाएगा। सो ये 3 से कहीं और गए तो तब जाके देखना पड़ेगा, ओनली 2 3 है तो ट्रांजिटिव हो जाता है, सो ये ट्रांजिटिव। ये 1 3 है 3 से कहीं और है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सो ये ट्रांजिटिव है। ये ट्रांजिटिव है, समझ में आया है? सो हम ये चेक कर सकते हैं गिवन रिलेशन क्या टाइप का है यूजिंग दिस। सो कौन सा टाइप का रिलेशन है हम ये सब समझ सकते हैं। होप आपको ये आइडिया रिलेशन ऑन ये समझ में आया है। ओके, ये रिलेशंस ऑन ये टाइप्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा स्टोरी जो है इसी के ऊपर आधारित है। अगर आपको इस टॉपिक के पूरा समझना है तो, क्योंकि आगे हम जाके सीखेंगे पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस, आगे हम जाके सीखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, वो समझना है तो एक रिलेशन देके, ओके, अगर आपको मैंने एक रिलेशन देके ऑन ए सेट वो क्या होता है चेक करने के लिए बोला तो आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन वन सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 और मैंने इधर आपको लेस देन और इक्वल टू रिलेशन ऑन ये दिया था, ये लेस देन और इक्वल टू रिलेशन, रिलेशन का नाम जो है लेस देन और इक्वल टू है। इसका हालत क्या होगा, पहले आपको चेक करना होगा इज एवरी एलिमेंट लेस देन और इक्वल टू इटसेल्फ, है ना, हर एक एलिमेंट 1 लेस देन और इक्वल टू 1, 2 लेस देन और इक्वल टू, ये होगा एवरी एलिमेंट लेस देन और इक्वल टू इटसेल्फ, देयरफॉर रिफ्लेक्सिव है। यानी मैं एक रिलेशन दिया था उसको चेक कर रहा हूं। नेक्स्ट, इररिफ्लेक्सिव। इररिफ्लेक्सिव क्या है, अगर एलिमेंट है तो ये शुड नॉट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। क्या बोल सकते हो, ये नॉट लेस देन और इक्वल टू इटसेल्फ बोल सकते हो, नहीं होगा, ये नॉट पॉसिबल, रॉन्ग, ये नहीं होगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट लेस देन और इक्वल टू इटसेल्फ होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, इसके कारण ये इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव हो गया तो ये इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नॉट इररिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक होगा,
देखो अगर ये लेस देन और इक्वल टू बी है तो कैन यू से बी लेस देन और इक्वल टू ये? वी कांट से ये लेस देन और इक्वल टू बी. फॉर एग्जाम्पल 2 लेस देन और इक्वल टू 3, बट 3 लेस देन और इक्वल टू 2 नहीं होगा. सो ये जो है सिमेट्रिक नहीं होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा. फिर एसिमेट्रिक होगा, इज लेस देन और इक्वल टू एसिमेट्रिक होगा. देखो कुछ लोग क्या ना यार 2 लेस देन 3 है तो 3 लेस देन 2 नहीं होगा, वंडरफुल. बट इधर क्या है ना 2 लेस देन और इक्वल टू 2 है, बट 2 नॉट लेस देन और इक्वल टू 2 नहीं, ये नहीं होगा ना, क्योंकि हमें बस एक काउंटर एग्जांपल देना है. देखो सिमेट्रिक के लिए काउंटर एग्जांपल जेनरिक नहीं, एक एग्जांपल देता हूं. 2 लेस देन और इक्वल टू 3 बट 3 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 2. इसे बोलते हैं काउंट. कभी आपको कभी ना कुछ गलत बोलना है तो ऐसा एक एग्जांपल, इसको काउंटर एग्जांपल बोलते हैं. गलत है प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल की जरूरत है. सो क्या है? नॉट सिमेट्रिक. फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? एसिमेट्रिक नहीं है. अभी देखो 2 लेस देन और इक्वल टू 2, बट रिवर्स में भी 2 लेस देन और इक्वल टू 2 है. हमें क्या है चाहिए? ये लेस देन और इक्वल टू बी है तो बी लेस देन और इक्वल टू 2 नहीं होना चाहिए. बट इधर क्या है? 2 लेस देन और इक्वल टू 2 एंड 2 लेस देन और इक्वल टू 2 है. सो इसके कारण ये एसिमेट्रिक नहीं है, ये असिमेट्रिक नहीं है. एंड इंपॉर्टेंटली एंटीसिमेट्रिक होगा. एंटीसिमेट्रिक होगा. देखो जब होगा बोले तो आपको डेरिवेशन दिखाना पड़ेगा, डेरिवेशन बोलना पड़ेगा. इधर हम क्या बोल सकते हैं ना, ये लेस देन और इक्वल टू बी एंड बी लेस देन और इक्वल टू ये कोई दिया तो ये कब होगा सर? ये लेस देन और इक्वल टू बी होगा, बी लेस देन और इक्वल टू ये भी होगा. ये कब होगा सर? ये होगा ओनली व्हेन ए इक्वल टू बी. सो इसके कारण ये जो है एंटीसिमेट्रिक है. इसके कारण ये जो है एंटीसिमेट्रिक है. समझ में आया है? इसके कारण ये जो है एंटीसिमेट्रिक है. और नेक्स्ट ट्रांजिटिव क्या होगा? आपको बताया था डिवीजन. ये सॉरी लेस देन और इक्वल टू, डिवीजन सोचना था. लेस देन और इक्वल टू आपको पता है, ये लेस देन और इक्वल टू बी एंड बी लेस देन और इक्वल टू सी है तो आराम से बोल सकते हो ना ये लेस देन और इक्वल टू सी बोल के. बिकॉज ऑफ दैट ये ट्रांजिटिव बन जाता है. बिकॉज ऑफ दैट ये ट्रांजिटिव होता है. देखो ये टाइप्स ऑफ रिलेशन के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं सर? आपको एक सेट देते हैं और एक रिलेशन डिफाइन करते हैं एंड पूछते हैं ये कौन सी टाइप ऑफ रिलेशन है बोल के. फिर आपको पूछते हैं ये कौन सी टाइप ऑफ रिलेशन है बोल के पूछते हैं. बस आपको ये वेरीफाई करना होता है. ये आइडिया होता है सर ऐसी प्रॉब्लम्स में. फॉर एग्जाम्पल सॉरी ये थोड़ा चलिए. ओ यार चलिए ये सेट ये है. देखो मैं हमेशा 1 2 3 ले रहा हूं. इट्स नॉट नेसेसरली 1 2 3 सर. आप चाहे तो कुछ और ए बी सी डी ले लो या कुछ और ए बी सी डी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. वेर ए बी सी डी आर नंबर्स, कुछ भी सेट. ओके एंड लेट अस टेक डिवीजन ऑन दिस सेट. डिवीजन रिलेशन ऑन ये. क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? है ना, क्योंकि एवरी एलिमेंट डिवाइड्स इटसेल्फ. बोल सकते हो या नहीं? होगा या नहीं? पॉज करके आंसर देना है. सो अगर मुझे ये ठीक है बोलना है तो पहले इधर मुझे कंफर्म करना है नॉन जीरो एलिमेंट्स बोलना है. ये जो नॉन जीरो नंबर्स बोलना है, क्योंकि कोई जीरो आगे तो जीरो डिवाइड जीरो जो है फेल हो जाएगा. सो अगर ये नॉन जीरो नंबर्स है तब ये डिवाइड्स ये फॉर ऑल ये बिलोंगिंग टू ये. प्लीज बी केयरफुल. ये जीरो ना बहुत ही डेंजरस. अब नेक्स्ट. सो इसलिए ना ये डिवाइड्स के लिए नंबर्स लिए तो आपको नंबर्स चाहिए, क्योंकि ऐसा एबीसीडी में ना डिवाइड्स बहुत डेंजरस है. क्योंकि आपको कौन सी टाइप ऑफ नंबर्स है. सो मैं ना इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूं, इधर नंबर्स ही ले लेंगे.
क्योंकि फिर से ना वो डर जाएंगे और मुझे ना उससे और भी काम है एक्चुअली, वो जेनरिक वाले से ना एक्चुअली मुझे बहुत काम है आगे। देयर आर सम वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स, ट्रैप्स भी क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए मैं वो नहीं, यही दे देता हूं। एंड इसमें ना एवरी ए नंबर डिवाइड्स इटसेल्फ, सो रिफ्लेक्सिव है। इसके बाद में सो रिफ्लेक्सिव है तो नॉट इररिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है तो इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये तो डायरेक्ट है। देखो रिफ्लेक्सिव हुआ तो इररिफ्लेक्सिव नहीं, 100%। सिमेट्रिक होगा, यानी अगर ये डिवाइड्स बी है तो बी डिवाइड्स ये होगा नहीं ना। आपको पता है 2 4 को डिवाइड करता है, बट 4 2 को डिवाइड हरगिज नहीं डिवाइड करता है, सो नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो सिमेट्रिक, कुछ लोग कह रहे हैं सिमेट्रिक नहीं बोले तो एसिमेट्रिक बोले, ऐसा नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है तो एसिमेट्रिक नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके लिए भी मेरे पास एग्जांपल है। देखो 2 2 को डिवाइड करता है, बट फिर से 2 2 को डिवाइड करता है। आपको एसिमेट्रिक के लिए ये डिवाइड्स बी है तो बी डज नॉट डिवाइड ये चाहिए, बट ये फेल हो रहा ना। ऑफ कोर्स 2 डिवाइड्स 3 बट 3 डज नॉट डिवाइड 2, वो अच्छा एग्जांपल है, बट हर एक पेयर के लिए ऐसा नहीं हो रहा ना। जब भी ये रिलेटेड टू बी है तो बी शुड नॉट बी रिलेटेड ये होना चाहिए, बट उसके लिए मुझे एक काउंटर एग्जांपल मिल रहा है। ये डिवाइड्स बी है बट बी डज नॉट, बी आई मीन ये डिवाइड्स बी है, बी डिवाइड्स ये भी मिल रहा है, सो इसके कारण ये असिमेट्रिक नहीं है, ये असिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट क्या है? इसके बाद एंटीसिमेट्रिक। ये एंटीसिमेट्रिक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। देखो जब भी आप कोई भी ये डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ये होगा, ये कब हो सकता है सर? ये बी को डिवाइड करता है, बी ए को डिवाइड करता है, कब हो सकता है इसमें? देखो 1 2 को डिवाइड करे तो 2 1 को डिवाइड नहीं करता, वो इसमें नहीं आएगा। ओके, सो डोंट वरी। ये दोनों हुआ तो कब होगा सर? 1 डिवाइड्स 1, 1 डिवाइड्स 1, 1 इक्वल टू 1, 2 डिवाइड्स 2, 2 डिवाइड्स 2, 2 इक्वल टू 2, 3 डिवाइड्स 3, 3 डिवाइड्स 3, 3 इक्वल टू 3, 4 डिवाइड्स 4, 4 डिवाइड्स 4, 4 इक्वल टू 4 होगा ना? हाँ, तब ये इक्वल टू बी होगा, यानी ये एंटीसिमेट्रिक होगा। ये जो है एंटीसिमेट्रिक होगा। ये एंटीसिमेट्रिक होगा, कंपल्सरी ये एंटीसिमेट्रिक होगा। इज दैट क्लियर? ये एंटीसिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट डिवीजन, ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड सी है तो क्या होगा इसका हालत? ए डिवाइड्स बी, बी डिवाइड सी है तो फिर ए डिवाइड सी होगा, यानी ये ट्रांजिटिव होगा। समझ में आ रहा है आपको? इज द आइडिया क्लियर? क्लियर है ना?